विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल इमली मिल अब शायद इतिहास के पन्नों में सिमटने जा रही है। रिवाइल प्लान के तहत इस मिल की फाइलें कई सालों तक BIFR में विचाराधीन रहीं, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण अब लाल इमली मिल में काम करने वाले श्रमिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। जानकारी के अनुसार लाल इमली मिल में काम करने वाले श्रमिकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके चलते श्रमिक अपने 28 महीने के लंबित वेतन को लेकर आंदोलित हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी के घर का घेराव करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। लाल इमली के कर्मचारियों को 28 महीने 2 साल और 4 महीने से BIC के अधीन लाल इमली कानपुर के मजदूरों को 28 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं एल्गिन स्कूल की टीचरों को 65 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को लेकर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी के घर के बाहर यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है और साथ में यहाँ पर कर्मचारी मजदूर सामूहिक उपवास पे बैठे हैं कि हमारे 28 महीने के लाल इमली कर्मचारियों का वेतन दिलाया जाए, साथ में एल्गिन मिल के जो स्कूल की टीचरें हैं उनका वेतन दिलाया जाए। कल सांसद सत्यदेव पचौरी जी से वार्ता हुई, वो आए थे हमारे बीच। उन्होंने कहा कि आज हम वित्त मंत्री और कपड़ा मंत्री से बात करेंगे और हम इसमें जो हो सकता है करेंगे। हमने बताया कि जब तक 28 महीने का वेतन और 65 महीने का टीचरों का वेतन नहीं मिल जाता तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा, आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। आमरण अनशन कर रहे लाल इमली मिल के श्रमिकों को एल्गिन मिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं का भी सहयोग मिला है। शिक्षिका ममता चावला का कहना है कि एल्गिन मिल स्कूल की टीचरों को 65 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन रोकने का कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं हुआ है, उसके बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को 65 महीने से वेतन नहीं मिला है और समस्याएं कुछ नहीं है, कोई भी लिखित आदेश नहीं हुआ है जिसकी वजह से वेतन रोका गया है। हम अपने मैनेजमेंट से भी मिले हैं, ये पचौरी साहब से भी हम मिले हैं, कोई हमारे पास लिखित आदेश नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि लिक्विडेटर के अंडर में है विद्यालय, इसलिए वेतन नहीं दिया जा रहा, लेकिन लिक्विडेटर साहब ने हमें लिख के दिया है, हमारे पास हलफनामा है, उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया है कि विद्यालय इसके लिक्विडेटर के अंडर में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या समस्याएं, त्योहार भी आ रहा है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, 65 महीने से समस्याएं तो झेल रहे हैं हम लोग। श्रमिकों ने बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी से भी वेतन को लेकर मुलाकात की। बीजेपी सांसद की तरफ से श्रमिकों की आवाज को संसद में उठाने का भी वादा किया गया है। ये लाल इमली के कर्मचारी हैं जिनका 28 महीने का वेतन बाकी है। पिछले दफे लोकसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था और उसमें 10 करोड़ रुपया इनको हमने कपड़ा मंत्री से कह के दिलवाया था। 3 महीने की तनख्वाह इन लोगों को दी गई थी। अभी भी 28 महीने की बाकी है और इनकी दशा देखकर मैं खुद ही परेशान हूँ। ऐसे गरीब लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इनका इलाज नहीं करा सकते, इनकी कठिनाई है, व्यवहारिक कठिनाई है और इस बात को मैं लोकसभा में फिर उठाऊंगा और माननीय वित्त मंत्री से वार्ता करके नीति आयोग में बात करके इनका समस्या का निदान कराऊंगा। आपको बता दें कि लाल इमली मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर की एक पहचान हुआ करती थी। यहाँ की मशीनों की आवल की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती थी, लेकिन राजनीतिक दलों के चलते लाल इमली की धड़कन थम गई। सैकड़ों मजदूर निकाल दिए गए और जो बचे हैं उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया है। अब लाल इमली मिल के श्रमिक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।